आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में मांगे वोट। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को दी हवा। माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने वालों को दे दो छुट्टी, सीएम योगी। आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में सभा को संबोधित किया। फतेहपुर सीकरी इलाके के किदावरी मैदान में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को भी हवा दे दी। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या और काशी को अपना अधिकार मिल चुका है और अब ब्रिज की बारी है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा कि वो उन्हें 5 साल के लिए छुट्टी दे दें और कहें कि 5 साल तक फातिहा पढ़ो। वहीं प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब हर आदमी को राजकुमार चाहर बनना है और कमल खिलाना है। इस ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए कहीं नहीं। जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। कांग्रेस और सपा बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं फतिया पढ़ो को। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। आपने सांसद चुना, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। आपके लिए तो गौरव के साथ बोलने की आवश्यकता है। हमारा सांसद केवल फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपका दायित्व बनता है। चुनाव प्रत्याशी का नाम राजकुमार चाहर हो सकता है, लेकिन चुनाव तक हर व्यक्ति को राजकुमार चाहर बनना पड़ेगा। बहनों भाइयों, चुनाव तीसरे चरण के चुनाव के लिए आपको मैं अपील करूंगा, घर घर जाइए। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। और ये जो संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि तीसरे चरण के मतदान के लिए अभी से कमर कसिए। एक एक वोट हमारा राष्ट्रवाद के लिए जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। इसके लिए राजकुमार चाहर को भारी मतों से विजयी बनाना पड़ेगा। सहमत है?